देखो यहाँ पे अभी किसी के पास भी पासवर्ड नहीं है, ठीक है। हाय ऑल ऑफ यू, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेके यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर, और ये होने वाली बहुत ही धमाकेदार वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल ही न्यू कमांड्स है। तुम देख लो, सारी तुमने नहीं पढ़ी होगी अभी तक। तो ये सारी कमांड्स के ऊपर आज होगी चर्चा, और होगी लैब भी, हैंड्स ऑन लैब भी साथ ही साथ, ठीक है। पहली कमांड है अपनी यूज़र ऐड हाइफन कैपिटल एम। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट विदाउट क्रिएटिंग इट्स डायरेक्टरी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या मतलब, समझा देता हूँ। तुम्हें पता ही है ls /होम के अंदर अपनी होती है, सारे के सब यूजर्स की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है। नहीं। जब भी तुम यूजर बनाओगे तो यहीं पे उसकी डायरेक्टरी क्रिएट होती है, ऑलराइट। लेकिन अगर तुम्हें कोई यूजर बनाना है और उसकी होम डायरेक्टरी नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तो क्या कमांड है? तो ये कमांड है, दिखाता हूँ। यूजर मॉड या यूजर ऐड, ऑलराइट ऐड कर रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं। यूजर ऐड हाइफन एम और फिर क्या है, यूजर का नाम डाल दो। तो जैसे मैंने डाल दिया यूजर का नाम पॉल, ठीक है। तो ये मैंने यूजर का नाम डाल दिया। अब ls-l करते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं है पॉल नाम का, असंभव यूजर। लेकिन अगर मैं स्विच यूजर करूं पॉल, ये देखो पॉल, देखो ये पॉल आ गया, पॉल से लॉगिन कर लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा। तो इसकी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई होम पॉल की, लेकिन यूज़र तो क्रिएट हुआ ही है, ठीक है। तो यही चीज़ बतानी थी इसके अंदर। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है अपनी यूज़र ऐड हाइफन एन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर नॉट क्रिएटिंग प्राइमरी ग्रुप ऑफ ए यूज़र। मतलब जब भी तुम, जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैंने पॉल बनाया ना, ID पॉल, तो ये देखो ये इसका खुद का ग्रुप या इसका प्राइमरी ग्रुप। ये सब तो तुम्हें पता ही है कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है, तो ये सब तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब ये कमांड क्या करती है, मैं चलाता हूँ यूज़र ऐड हाइफन एन है ना, एन है कैपिटल का ध्यान रखना, स्मॉल वाला नहीं है, ठीक है। कैपिटल एन और उसके बाद डालना यूज़र का नेम। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूज़र ऐड कमांड होगी, चाहे उसके साथ कोई भी ऑप्शन चले, वो यूज़र को क्रिएट करने के लिए ही होगी। बने बनाए यूज़र में कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो यूज़र मॉड, ऑलराइट। तो होप करता हूँ ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। प्रैक्टिस करोगे, हलवे की तरह खा लोगे सारी कमांड्स को, तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब यूज़र ऐड हाइफन एन यहाँ पे लिख दो किसी भी बंदे का नाम जिसको तुम्हें क्रिएट करना है। अभी के लिए क्या लिखूँ, वो टेकन 3 में आता था योशिमित्सु, ठीक है, उसका नाम लिख दिया योशिमित्सु। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं ID योशिमित्सु करते हैं। लग रहा है पूरा लिखना पड़ेगा योशी, अरे पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसको हाईलाइट करो और यहाँ पर राइट क्लिक कर दो, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो योशिमित्सु का कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है, प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तुम देख लो यूजर्स यहाँ पे इसके नाम से, लेकिन यहाँ पे जब हमने पॉल का देखा था तो देखो पॉल के नाम से ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलराइट। होप करता हूँ सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नहीं। प्रैक्टिस करोगे और क्लियर हो जाएंगी, ऑलराइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है अपनी यूजर ऐड हाइफन आर, छोटा आर है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम यूजर। तो अगर सिस्टम यूजर क्रिएट करना हो, ये शायद मैंने पहले बता दी थी, फिर से बता देता हूँ। तो अगर तुम्हें सिस्टम यूजर क्रिएट करना हो, सिस्टम यूजर की वैल्यू कहाँ से होती है, UID और GID दोनों की बात करूँ, यूजर ID ग्रुप ID दोनों की बात करूँ, 201 से लेकर 999 तक होती है। सब कुछ ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था शायद, यूजर मैनेजमेंट की, अगर ध्यान हो तो, ऑलराइट। तो अब यूजर ऐड कमांड चलाता हूँ। यूजर ऐड हाइफन आर सिस्टम यूजर क्रिएट करने के लिए होता है। क्या डालूँ, सिस्टम यूजर का नाम क्या डालूँ? सिस्टम यूजर का नाम तो अपने GTA सैन एंड्रियास जिसने खेली उनको पता होगी, CJ किसका नाम था, ठीक है। CJ सैन एंड्रियास में अपना बंदे का वो होता है ना, होम टाउन का वो आइकन बनाता है। तो यहाँ पे अब लिख देता हूँ CJ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो CJ अगर मैं करूँ तो ये देखो बन गया यूज़र। ये तो कमांड ने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब यूज़र तो बन ही गया। अब कैसे चेक करोगे,
कमांड सेम है यार, कमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। टेल वाली कमांड मैंने चलाई थी पिछली वीडियो में, टेल कर देते पासवर्ड, ऑलराइट। टेल पासवर्ड करा, यहाँ पे देखो सीजे, और इसका नंबर देखो 991, ग्रुप आईडी है 991, यूज़र आईडी है 994, इसका मतलब ये एक है सिस्टम यूज़र, ऑलराइट। तो ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, पासवर्ड में अगर लॉक लगाना हो, पासवर्ड में पिछली बार हमने कहाँ पे लॉक लगाया था, वो भी लगाया तो पासवर्ड में था, लेकिन उसमें कमांड यूज़र मॉड यूज हुई थी, पासवर्ड यूज नहीं हुई थी। अब की बार डबल एक्सक्लेमेशन साइन लगेंगे, ठीक है। यू कैन चेक बाय रनिंग कमांड etc शैडो, ऑल राइट। तो ये कमांड चलाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है यार, ठीक है। सही पकड़े हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, अब चलाते हैं इस कमांड को, पासवर्ड। पहले तो मैं etc पासवर्ड चला देता हूँ, पहले यूज़र देख लूँ कौन कौन से है। योशिमित्सु अपना यूज़र है, ठीक है। तो योशिमित्सु पर लगा देते एक पासवर्ड। एक बार मैं शैडो करके भी दिखा देता हूँ, शैडो करके देखो, यहाँ पे अभी किसी के पास भी पासवर्ड नहीं है, ठीक है। ये पॉल के पास भी पासवर्ड नहीं है, यूज़र 66 ये अभी बनाते हैं, इसके पास भी कोई पासवर्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, पासवर्ड कमांड चलाते हैं, पासवर्ड -l, छोटा l है, यहाँ पे लिख दो यूज़र का नाम, यूज़र 66, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूज़र 66, पासवर्ड सक्सेस, ऑलराइट। एक और बार चेक करते हैं, मैंने एक गलती कर दी, तो एक बार पहले मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक के लिए है -u, छोटा u, पहले मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। क्यों अनलॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड देखो, अनलॉकिंग पासवर्ड दिखा रहा है, पता है क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक इसका पासवर्ड तो डाला नहीं है, यूज़र 66 का, ठीक है। यूज़र 66, पासवर्ड यूज़र 66, ऑलराइट। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, देख सकते हो पासवर्ड ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स आर अपडेटेड नाउ। यहाँ पे अब देखने का टाइम आ गया कि सच में पासवर्ड डल गया। तो ये देखो लक्की का पासवर्ड डल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यूज़र 66 का मैंने पासवर्ड डाल दिया, देखो यहाँ तक इसका पासवर्ड है, एनक्रिप्टेड है, लेकिन लक्की यूज़र का है कैसा पासवर्ड है तुम्हें पता ही, नॉन एनक्रिप्टेड है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसे लॉक करना है, लॉक करने के लिए क्या कमांड है, सेम कमांड है, पासवर्ड -l और यूज़र का नाम। अब चलाता है कमांड, अब तो मैं दिखाता हूँ सेम चीज़। ये देखो यहाँ पे देखो, ये आ गए 2 डबल एक्सक्लेमेशन के साइन, ऑलराइट, ठीक है। तो अब अगर इसको हटाना है, चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट कर दिया, अब मैं बन गया रेगुलर यूज़र। अब मैं यहाँ से स्विच करता हूँ यूज़र 66 पर, ठीक है। पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो अभी डाला था बिल्कुल ठीक डालना, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि देख नहीं सकते ना, लिनक्स में दिक्कत हुई है। तो ये देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पासवर्ड अभी है लॉक। तो पहले वहाँ उसको अनलॉक कर देते, फिर दिखाता हूँ दोबारा सेम चीज़ करके। पहले बनता हूँ मैं, पहले एग्जिट करता हूँ यहाँ से, तो मैं वापस से बन चुका हूँ रूट यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, उसको अनलॉक करना है, अनलॉक, ठीक है। यहाँ पर अनलॉक कर देता हूँ, मैंने शायद कमांड भी चलाई थी, यस ये रही, अनलॉक कर दिया। अनलॉकिंग पासवर्ड, क्योंकि घर का मालिक ही ताला लगा सकता है अपने जो रेंट पे रह रहे हैं किराएदारों के कमरे पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, ताला खोल भी हो सकता है, लगा भी हो सकता है, खोल भी हो सकता है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब मैं दोबारा से वो कमांड चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ अपना पासवर्ड जो मैंने डाला था, ध्यान से लिखना, ठीक है। अब देखते हैं मैं लॉगिन कर पाता हूँ नहीं कर पाता। शायद पासवर्ड डालने में कोई दिक्कत हुई है, तो शायद मेरे हिसाब से पासवर्ड डालने में कोई दिक्कत हो गई। एक और बार ट्राई करता हूँ। तो ये देखो अब मैं लॉगिन हो गया, देख रहे हो बिल्कुल ठीक पासवर्ड डाले तो लॉगिन हो गया, लास्ट फेल्ड लॉगिन ये सब दिखा रहा है। तो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है अपनी पासवर्ड -d, दिस ऑप्शन यूज्ड टू डिलीट पासवर्ड। अगर पासवर्ड ही डिलीट करना है, चलिए यूज़र 66 का ही देखते हैं, पासवर्ड नहीं टेल कमांड से देखते हैं, ठीक है। इसका देखो ये पासवर्ड है, अब मेरे को पासवर्ड ही डिलीट करना है।
क्या कमांड है, पासवर्ड -d, यहाँ पे लिख दो यूज़र का नाम, यूज़र 66, रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूज़र 66, ऑलराइट, सक्सेस। तो अब चेक करते हैं सच में डिलीट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो सच में ही डिलीट हो गया पासवर्ड, देखो यहाँ ब्लैंक आ गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो कितनी अच्छी बात है, और कमांड भी बड़ी अच्छी है, ऑप्शन भी बड़ी क्रेजी सी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट है अपनी पासवर्ड -e। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज पासवर्ड व्हेनेवर यूजर ट्राइज टू लॉग इन, ऑल राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो अपना योशीमित्सु है ना, योशीमित्सु, इसका पासवर्ड लगा देता हूँ, इसका पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ मैं। पहले इसको हाईलाइट करा, यहाँ पे दबा दिया ये, अब इसका पासवर्ड लगाता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। पासवर्ड अपडेट हो चुका है, ऑलराइट। तो अब जब भी मैं लॉगिन करूँगा, पहले तो देखो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि रेगुलर यूज़र से ही लॉगिन करने का फ़ायदा है। और तुम भी यही करना, रूट यूज़र तो यार घर का मालिक है, वो तो घुस ही जाएगा दरवाज़ा तोड़ के, उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई और बंदा घुसता है, क्योंकि अब EC2 यूज़र का मतलब है कि ये भी उसी घर में रहता है, लेकिन ये भी रेंट पे रह रहा है। अब ये किसी और बंदे के, कोई और बंदा रेंट पे रह रहा है, अब ये उसके कमरे में जाएगा, उसके पार्ट में जाएगा, तो भाई वो तो पूछेगा कि भाई क्यों आ रहा है, ठीक है। पासवर्ड बताया मेरे को, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो पासवर्ड लिखते हैं, पहले मैं स्विच करता हूँ, ठीक है। कौन से यूज़र से, योशीमित्सु, ठीक है, योशीमित्सु से। ये अच्छा, उसका नाम क्या है, नाम भी देखना पड़ेगा यार, क्या स्पेलिंग डाली है मैंने, ऑल राइट, SU हाइफन कैपिटल है ना। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कहाँ गया ऊपर, तो इसको मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब ठीक है, अब चलाता हूँ मैं कमांड। तब पासवर्ड लिखना है अब मेरे को। तो देखो मैं योशीमित्सु से लॉगिन हो चुका हूँ सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अभी इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा, मतलब पासवर्ड मांगा तो है डालने के लिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं मांगा कि अब नया पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। अगर अपन ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे -e, तो फिर ये दोबारा से मेरे से मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड नया डालने के लिए कि नया क्रिएट करो। अब मैं एग्जिट करता हूँ पहले, यहाँ से भी मैं कर देता हूँ एग्जिट, नहीं यहाँ से तो sudo -i कर देता हूँ, ऑलराइट। अब मैं डालता हूँ पासवर्ड -e, और क्या नाम है बंदे का, योशीमित्सु, ऑलराइट। एक्सपायरिंग पासवर्ड फॉर यूज़र योशीमित्सु, सक्सेस, ठीक है। तो अब क्या सीन है देखो, अब मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब मैं जाता हूँ पहले वो योशीमित्सु, ठीक है। अब मैं देखो फिर से जा रहा हूँ, अब मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ योशीमित्सु यूज़र से, ठीक है। तो अब मैं पासवर्ड डालता हूँ अपना जो पहले डाला था, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डालना, क्योंकि लिनक्स में तुम देख नहीं सकते। अब ये देखो क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेटर एनफोर्स्ड। एडमिन कौन है, अपना रूट यूज़र, वो कह रहे हैं नया पासवर्ड डालो। अब नया डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। शाबाश। तो ये देखो, इसने पहले करंट पासवर्ड पूछा, फिर न्यू पासवर्ड पूछा, अरे भैया आगे बढ़ ले। फिर रीटाइप न्यू पासवर्ड को कराया। अब पासवर्ड हो चुका है अपडेट, ठीक है। लास्ट लॉगिन भी दिखा रहा है कब क्या था। चलो अब यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, ऑलराइट। अब मैं बनता हूँ अपना रूट यूज़र, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऑलराइट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है अपनी लास्ट कमांड, ठीक है। पासवर्ड -n -x -w -i। तो n स्टैंड्स फॉर मिनिमम डेज, x स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डेज, u स्टैंड्स फॉर वार्निंग डेज, i स्टैंड्स फॉर इनएक्टिव पीरियड, ठीक है। तो ऐसे तुम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक नया यूज़र बना रहा हूँ, तो यूज़र का नाम क्या रखूँ, कोई बता सकता है? तुम बोलोगे यार कैसे बताएं भाई, लाइव थोड़ी चल रही है। Once more! ठीक है भाई, मैं खुद सोच लेता हूँ। तो अपने नए वाले यूज़र का क्या नाम है, उसका नाम है गोकू, ठीक है। गोकू नाम है, ऐड कर दिया।
अब मैं चलाता हूँ टेल कमांड। टेल कमांड दिखा के तुम्हें दिखाता हूँ। गोकू देख लो, अब तुम नीचे सबसे नीचे जाओगे ना तो यहाँ देखो इसका पासवर्ड है नहीं कुछ भी, और यहाँ पे देखो ना इनएक्टिव पीरियड डला हुआ, और क्या क्या डल रहा है इधर ना वार्निंग डेज डला हुआ है 7। इसको चेंज कर देंगे अभी हाथ यार, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैक्सिमम डेज मिनिमम डेज ये सब कुछ कन्फिगर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कमांड है अपनी, पासवर्ड। काफ़ी सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो तुम इसमें, पासवर्ड और उसके बाद -n स्टैंड्स फॉर मिनिमम डेज। तो मिनिमम डेज कितने चाहिए, मिनिमम डेज चाहिए मेरे को 1, और मैक्सिमम डेज के लिए -x है शायद, और मैक्सिमम डेज चाहिए मेरे को 666, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद W स्टैंड्स फॉर वार्निंग डेज। तो -w करूँगा अगर मैं, तो वार्निंग डेज कितने चाहिए मेरे को, कितने दिन पहले वार्निंग आनी चाहिए जब पासवर्ड एक्सपायर होने वाला हो, कितने दिन पहले वार्निंग देने लग जाए पासवर्ड अकाउंट। तो वो देने लग जाए मेरे को 16 दिन पहले। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। और इनएक्टिव पीरियड क्या होना चाहिए, इनएक्टिव पीरियड चाहिए मेरे को मतलब इनएक्टिव पीरियड मैंने बताया था ना, फिर से बता देता हूँ। जब तुम्हारा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, उसके 7 दिन पहले, सॉरी 16 दिन पहले तो ये देगा वार्निंग, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर डाल दिया। और 16 दिन बाद जब तुम्हारा एक्सपायर हो जाएगा पासवर्ड, तब वो कितने दिन तक फिर भी वैलिड रहेगा, फिर भी वो यूज़र सेम पासवर्ड को यूज़ करके लॉग इन कर सकता है। तो वो होता है इनएक्टिव पीरियड। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. मैं चाहता हूँ कि वो अगले 3 दिन तक, मतलब पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद भी 3 दिन तक इस पासवर्ड से ही लॉगिन कर सके। ऑलराइट, तो ये कमांड चलाती। दिस ऑप्शन रिक्वायर्स अ यूजर नेम। ऑलराइट, यूजर नेम डालना भूल गया, सॉरी। गजब बेइज्जती है। तो यूज़र नेम भी डालना पड़ेगा, मैं भूल गया था। यूज़र नेम डाल देता हूँ गोकू, ठीक है, गोकू। एडजस्टिंग एजिंग डेटा फॉर गोकू, ठीक है। एक और बढ़िया कमांड दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखी है लेकिन बहुत ही छोटी सी लिखी है। अगर ये कमांड चलाऊँ मैं, चेज -IAL, मैं दिखाता हूँ, CHAGE-L, सॉरी शायद कोई गलती हो गई, चेज -IAL है, आई चलाते हैं। एक सेकेंड, ये कमांड चल कैसे नहीं रही, CHAGE- स्पेलिंग तो ठीक है, CHAGE-L कमांड, ठीक है, -L लिस्ट के लिए शो अकाउंट एजिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैं भूल गया था कि चेज -L के बाद में यूज़र का नेम भी तो लिखूंगा, तभी तो दिखाएगा गोकू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखो सब चीज़ दिखा रहे, कितने प्यार से दिखा रहे, देखो। लास्ट पासवर्ड चेंज इतने इस डेट पे, ठीक है। लास्ट पासवर्ड एक्सपायर वो तब, ठीक है। लास्ट पासवर्ड इनएक्टिव इधर। अरे कहना क्या चाहते हो? अकाउंट एक्सपायर नेवर। मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 1 डालता मिनिमम डेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 666, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर 16 दिन पहले। ऑलराइट, और भी डिटेल में देखना है तो क्या कमांड है पता ही यार सबको, नहीं। ठीक है। अपनी कमांड है ETC शैडो। मैं एक काम करता हूँ 1 या फिर यहाँ पे 3 कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट के 3 में आ जाएगा गोकू। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है गोकू। तो यहाँ पे देखो इनएक्टिव पीरियड 3 सेट हुआ है, 16 मैंने बताया था वार्निंग, पहले यहाँ पे 7 था, अब यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो 16 दिन पहले एक्सपायर होने से 16 दिन पहले वार्न कर देगा तुम सबको। और 3 दिन का इनएक्टिव पीरियड है। मिनिमम डेज 1 है और मैक्सिमम डेज 666 है। ये सब तुम्हें दिखा दिया था। पासवर्ड अभी तक सेट नहीं किया था, ठीक है। सब चीज़ें दिखा दी हैं। तो शेयर कर देना वीडियो को किसी के साथ, अगर किसी को सच में लिनक्स पढ़नी हो तभी शेयर करना, वरना मत करना, ठीक है।
बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। और ये रही सारी कमांड्स, ये मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, खोलोगे तो सेम डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ऊपर लिखा है डेवऑप्स और ये अपनी कमांड्स, और उसके बाद वीडियो देखनी तो इस पर क्लिक कर देना, वरना ये वाली तो वीडियो देखो इंग्लिश में है ऑलराइट, ये वाली वीडियो इंग्लिश में है तो, लेकिन जो अभी मैं बना रहा हूँ करंटली ये आएगी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, तो इस वीडियो को दोबारा से 2 बार देख लेना अगर कोई डाउट हो तो, वरना तुम्हारे पास कमांड्स देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कमांड्स चलाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। राइट कमांड चलाना, यूज़र का नाम लिखना, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो वाली गलती तुम मत करना। बाकी तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब शायद परमिशन स्टार्ट होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखता हूँ अगर एक वीडियो बनेगी तो बनेगी, उसके बाद परमिशन स्टार्ट हो जाएगा। केसरिया तेरा इश्क है पिया।